भारत में ब्राह्मणवाद को प्रचारित करने वाली सरकारें चल रही हैं, चाहे वो सेंटर में हो या फिर स्टेट्स में हो, वो ब्राह्मणवाद का प्रचार करती हैं। उनको यहाँ ब्राह्मणी धर्म के अलावा और किसी भी जो धर्म है, धम्म है, उसमें उपयोगी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और वो जो है, इसीलिए हर बार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो वेदों की बात, यहाँ रामायण महाभारत की बात करना नहीं भूलते हैं। आज भारत के अंदर बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर फैल रहा है, इससे इनको तकलीफ़ हो रही है, इन सरकारों को तकलीफ़ हो रही है। और यही कारण है कि ये इनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। जब कोई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति यदि संस्कार कराना चाहता है तो उसको बौद्ध पुजारी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का जो है वो हिंदुईकरण कर दिया गया है। विशेषकर शमशान घाटों के अंदर बौद्ध धर्म के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, या सिख धर्म की आस्था रखने वाले लोग हैं, या जैन धर्म की आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए उनके जो महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध या जैन मुनि या फिर दूसरे जो अन्य महापुरुषों में अपने आस्था रखते हैं, उनकी जो चित्र नहीं लगाना एक बुरी बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि उनको विवश किया जाता है कि वो उन्हीं तरीकों से संस्कार करें, अंतिम संस्कार उन्हीं तरीकों से करें। और यहाँ पर ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा व्यापार बना लिया है, जिसके अंदर शमशान घाट के अंदर अर्थी है, लकड़ी है, सामग्री है, कपड़े हैं, चादरें हैं, वो बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं उसके ऊपर वो खूब माल बना रहे हैं। दूसरे लोगों को डरा करके, उनको भावुक करके और उनकी बोलती बंद कर देते हैं, उनको डरा देते हैं, और वो खुद खूब माला माल हो रहे हैं। और इसके बाद जब वो संस्कार कराते हैं तो फिर खूब पैसे बनाते हैं। जैसे शादी के ऊपर जब वे आते हैं तो शादी के अंदर कहते हैं कि भाई लड़की के चाचा, लड़की के पिताजी, लड़के के और दूसरे रिश्तेदार जो हैं, मामा आगे आए, और वो सब उनके बहाने से पैसे लेकर के और ख़ुद अपने पैसे, वो सारे पैसे बटोर करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये व्यवहारिकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मृत्यु के बाद में जब 13वीं कराई जाती है, 17वीं कराई जाती है, तो उसके अंदर वो भी खूब पैसे बनाते हैं। वो अपनी जो तय जो राशि है उसके अलावा अपनी जो दान दक्षिणा है उसके अलावा भी वो यहाँ पर खूब पैसे बनाते हैं। जैसे कि जो लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और वो अपने दिवंगत फोटो के ऊपर कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो वो भी अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो इस तरह से खूब लुटाई जो है वो कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि अब जो है भारत कुछ और सोचने लगा है, तो जो श्रद्धालु जो लोग हैं, अंध जो भक्त हैं, वो उनको और भी ज़्यादा लूटते हैं। तो जो आने जाने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। तो ये बुद्धिजीवियों को सोचने की बात है कि जब हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अलग लाइन दी है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो हमको भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए और महापुरुषों के जो चित्र हैं वो रख कर के, और इस कार्य को हमको बिल्कुल साधारण ढंग से इसको संपन्न करना चाहिए। चाहे जन्म का संस्कार है, विवाह का संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो लोग शामिल होते हैं, उन लोगों को आपस में चिंतन करना चाहिए कि हमें किस तरह से जो भगवानी और देवताई प्रचार करने वाले से कैसे मुक्ति दिलानी है। हम लोगों को इसकी बुराई करने की बजाय हम लोगों को इसका चिंतन करना है
कि किस तरह से हम जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो जो बाहर से आया हुआ जो पुजारी है, जो हमारे महापुरुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो फिर हम क्यों उनकी जो उपस्थिति को है स्वीकार करते हैं। तो हमको किस तरह से इसको साधारण ढंग से करके अपने महापुरुषों के चित्र रख करके और इसको सरल बनाना है, ये हमको चिंतन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ की सरकारें तो चाहती हैं कि एक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग लूटते रहें, पिटते रहें और इनको आर्थिक रूप से और कंगाल बनाया जाए। जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में आगे आए हैं, उन लोगों को ये ज़रूरी बातें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब ये व्यवहारिक पहलू हम सामने लेकर के आएंगे तो यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हिंदूवाद की चूल्हे हिल जाएंगी और ये करना ज़रूरी है। क्योंकि और जो दूसरी जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो तो सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी ये है कि इसके अंदर हम लोग व्यवहारिकता से देखते हैं कि ये हर रोज़ हर जगह हो रहा है। तो जो ये रिचुअल्स हैं, इन रिचुअल्स को हमें स्वयं करना है। यदि बौद्ध भिक्षु यदि उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो यहाँ समाज के अंदर जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं या जो लोग बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, उन सब के हाथों से इन संस्कारों को कराने के लिए यहाँ के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको प्रयास करना चाहिए और मिलके इस काम को अंजाम देना चाहिए। तभी जा कर के यहाँ पर जो हमारा बौद्ध धर्म है या बौद्ध विचार है ये आगे बढ़ेगा और इसके लिए हमको गंभीरता से सोचना है और सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करना। इससे समाज का जो पैसा है वो समाज में रहेगा और समाज के अंदर जो बेरोजगारी भी दूर होगी और समाज को एक आत्मविश्वास आएगा। वरना यहाँ के जो सरकारें हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं या भगवानी देवताई जो लॉलीपॉप है वो देते रहेंगे और यहाँ पर इस देश के संसाधनों को अपनी निजी कंपनियों के हाथों लुटवाते रहेंगे। अंग्रेज़ों के टाइम में तो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आज लाखों लाखों कंपनियां जो है वो इन्होंने बना ली हैं और वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का काम, मनी को साइफनिंग करने का काम करती हैं। आज जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो यहाँ कितने जो बड़े बड़े विशालकाय अस्पताल बनाए थे जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर देखे जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे और दूसरे कॉलेज बनाए थे। और आज जो ये गांधीवादियों की जो कंपनियां हैं, जो इन्होंने ये चिट फंड की कंपनियां हैं, ये यहाँ पर चाहे राष्ट्रीय सहारा की कंपनी हो या फिर यहाँ पर और दूसरी कंपनियां हो, ये बंगाल के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, इस देश के अंदर लूटने का काम कर रही हैं। और जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, ये इनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ से भगा भगा करके विदेशों में इनको भगा देते हैं और वहाँ पर जो भारत के पैसे का जो है दोहन करते हैं। जैसे कि इन्फोसिस कंपनी भी रही है जिसने आधार कार्ड तो बनाया लेकिन उसको वोट से नहीं जोड़ने दिया। तो इस देश का विध्वंस और विनाश करने के कार्य जो ये कंपनियां करती रही हैं, ये करती रहेंगी। तो हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है और हमको रोज़मर्रा के ऐसे कार्य करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों का पैसा बचाएं, उनको लाभ हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको हम लोग उनसे रूबरू हों, उनसे हर जगह मिले, उनका मनोबल बढ़े। तो ये सारी बातें व्यवहारिक बातें हैं, हम लोगों को करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको आगे आना होगा ताकि बाबा साहब का जो कथन है उसके अंदर हम उसका नोट लेकर के आगे काम करते रहें। देखिए मेरे समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उन लोगों ने मेरे को धोखा दिया है। पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं और समाज के अंदर अति क्रियाशील जो लोग हैं उनको समाज की व्यवहारिकता को छूना है। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।